जो काटने के लिए काम आएगा उसको कट वाले में डाल दिया गया है, ठीक है ना, कटिंग और डाइसेक्टिंग में। कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो किसी चीज को पकड़ने में काम आएंगे, होल्ड करने के लिए या क्लैंपिंग करने के लिए, तो उनको क्लैंपिंग या ऑक्यूलेटिंग में डाल दिया गया। इस वजह से उसी के हिसाब से, मतलब उनके काम के हिसाब से उनको कैटेगराइजेशन किया गया है। अब जैसे प्रोबिंग या डायलेटिंग, प्रोब का मतलब होता है कोई चीज निकला होगा, नुकीला जैसा कुछ होगा, उससे हम कोई काम करते हैं तो वैसे को प्रोब बोलते हैं। तो प्रोब और डायलेटिंग, ये डीएनसी वाला डायलेटिंग है। रिट्रैक्टिंग और एक्सपोजिंग, रिट्रैक्टिंग का मतलब है किसी दो हिस्से को ऐसे खोल करके देखना होगा ना बेसिकली। तो रिट्रैक्टिंग वाले जितने भी होंगे, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना ये वाला, ये रिट्रैक्टर है, तो इसको नॉर्मली एक कैटेगरी बना दिया गया है, उसको इसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। रिट्रैक्ट करना या एक्सपोज करना, किसी चीज को दिखाना, तो जब आप हटाएंगे तभी तो दिखाएंगे। वैसे ही सक्शनिंग और एस्पिरेशन, सक्शन का मतलब है किसी चीज को खींच लेना, ठीक है, सक्शन मशीन आती है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो वो मशीन या एस्पिरेशन वाली मशीन, एस्पिरेट करने वाले, ठीक है, यस। तो अगर जो वैसा कुछ है तो उन सभी को एक कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। नॉर्मली उसको हम लोग सक्शनिंग और एस्पिरेटिंग। तो ये कहने का मतलब है कि जिस कैटेगरी का टूल होगा, यानी कि उस टूल का जो काम होगा उसको एक कैटेगरी बना दिया गया है नॉर्मली, इसीलिए। अब पहले देखते हैं कि फंक्शन के हिसाब से बनाया गया, ठीक है ना, मतलब उसके काम के हिसाब से, इसलिए लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से उसको कैटेगरी दिया गया। पहला है एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है ना सहयोगी, ठीक है। ऐसे टूल जो बेसिकली हेल्प में काम करेंगे दूसरे टूल्स के। एसेसरी इन द सेंस की असिस्टेंट करने वाले। अब कोई चीज क्लैंप में जरूरत पड़ेगी, इसको किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी हेल्प की, तो किससे ले लेगा वो? एसेसरी टूल से। अब ऐसे क्या टूल्स हैं जो एसेसरीज में आते हैं, नॉर्मली चलिए देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि एसेसरी इंस्ट्रूमेंट होते क्या, जो पहले नंबर पे है, does not fall in any other categories but has a specific function and is the integral part of surgery। तो ये कह रहा है कि इस मतलब एसेसरी वाले कैटेगरीज में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये किसी और कैटेगरीज में मतलब शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन ये ना कहीं काम आते हैं। जैसे मैलेट, मैलेट एक तरह का हथौड़ा है। मैलेट एक हथौड़ा है जो प्लास्टिक का पीछे लाल लाल लगा होता है, वो जब हड्डी उड्डी ऐसा कुछ ज्वाइंट करना हो ना तो वो काम आता है। इलेक्ट्रो सर्जिकल पेंसिल, अभी जो काटने वाले जिसके बारे में हम अभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेंसेस, लेंसेस भी यूज होते हैं ना, है ना, कैमरे वाले लेंसेस, जो अगर दूरबीन से व्यवस्था करनी है, दूरबीन वाला सर्जरी करना है, तो बेसिकली हमको उस लेंस को, वार्मर यानी कि गर्म, लेंस वार्मर का मतलब है लेंस को गर्म करके रखना, नहीं तो उसमें भाप आ जाएगा, भाप आएगा तो दिखेगा नहीं। स्क्रू ड्राइवर, सिंपल पेचकस बोलते हैं। यस, कोई ऐसा काम होगा जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट कोई ढीला हो गया, कोई टाइट हो गया, या उसको घुमा के थोड़ा सा मोड़ना हो या साइड घुमाना हो, तो हम नॉर्मली लूज करके वो घुमा लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चीजें हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बाकी इंस्ट्रूमेंटों में हेल्प करते हैं सही करने के लिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेसरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लेकिन अब आते हैं मेन तौर पर, थोड़ा सा एसेसरी का एक ये है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखने में लग रहा है कि ये चाकू है ना। ये सामने जो इसकी ब्लेड लगी होती है, एक तरह से ये ब्लेड है। ये क्या है? ये ब्लेड है। ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्शन के लिए है, कनेक्शन वायर है। ये आपका क्या होगा? प्लग होगा, और ये स्विच होगा। ये स्विच ना 2 in 1 है। 2 in 1 का मतलब है एक तो ये कट करेगा किसी चीज को, इसके अलावा कॉगुलेशन भी करने का काम करता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता होगा, है ना, लगता है ना कहीं ये लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होगा, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। इलेक्ट्रो सर्जिकल पेंसिल के नाम से जाना जाता है ये। इसका दूसरा नाम है बोवी या कार्ट्री, सबसे ज्यादा फेमस कार्ट्री है। कार्ट्री का मतलब है काटने वाला, इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कार्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इस कार्ट्री को जो है कि इसका दो ही मेन काम है। ओके ओके ओके,
और एक चीज बताना भूल गया, ये स्विच है ना 2 in 1, हाँ, यानी कि कट करेगा और कॉगुलेशन। ओके, ये आपका प्लग हो गया है ना, और ये आपका 2 in 1, इस स्विच की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारा लेवल है ना। अब समझा लेते हैं, बाकी बाद में चलते हैं। ओके, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली ना हम ऑपरेशन के दौरान किसी चीज को काटने का काम किससे करते हैं? या तो हम लोग सीजर से कर लेंगे या सर्जिकल ब्लेड से, है ना, सर्जिकल ब्लेड से। इन दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं या दोनों यूज कर सकते हैं। इस काम को आसान क्या कर दिया कि अब मान लीजिए कोई सख्त चमड़ी है, हो सकता है सर्जिकल ब्लेड से काटने में 2-2 बार काटना पड़े। मतलब जैसे इतनी मोटी चमड़ी है किसी मोटे आदमी का, खूब फैटी वाला आदमी है, अब इतने मोटा उसका चमड़ा दिख रहा है, ये मोटा ही है, अब वो यहां से ऊपर से काटना शुरू किया, थोड़ा चौड़ा कर लिए, फिर काट रहे, फिर चौड़ा कर, फिर, है ना, तो चीरा लगाने में समय लग जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में जहां चैलेंजिंग हमारे पास थी, दूसरी चीज, अब मान लीजिए चाहे इससे काट रहे थे या इससे काट रहे थे, अचानक से कोई वेसल कट जाए, ब्लड वाली, चाहे आर्टरी हो चाहे वेनो, कोई भी एक हिस्सा कट जाए उस काटते समय इन दोनों से किसी में से, तो उसको तुरंत रोका नहीं जा सकता था, या तो सिलना पड़ेगा उसको, ना सिलेंगे तभी तो रुकेगा। तो इन दोनों के फीचर्स को, यानी इन दोनों के अंदर जो फीचर्स है काटने वाली, एक और फीचर जोड़ दिया गया कॉगुलेशन, और वही बनाया गया ये कट एंड कॉग वाला व्यवस्था। कट भी करेगा और कॉगुलेशन, कॉगुलेशन का मतलब है ब्लीडिंग को रोक देना, जमा करके, खून जमा करके ब्लीडिंग रोक लेना, ठीक है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर लेना। सिंपल ये है कि जब हम ना एक ऐसे वेसल जा रहे थे, ठीक है, और ये चमड़ी के बीच में थी, हमने क्या किया, यहीं से कट लगाया, अब तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गया ना, भले ही एक एक बूंद क्यों ना खून आ रहा हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये आर्टरी कटे, मतलब अंदर की कटेगी तो हो सकता है एक एक बूंद ही ब्लीडिंग हो। अभी जो खून बाहर निकलेगा कहीं ना कहीं उसका वेस्टेज हो रहा है ना उसके बॉडी में, तो हम तो सुखा लेंगे ना उसको, क्योंकि हमको तो ये चीजें क्लियर दिखनी चाहिए यहाँ का, तो खून आएगा तो हम सुखा लेंगे इसको ताकि हम यहाँ ऑपरेशन कर सकें। तो कार्टरी में दो व्यवस्था है, हमने देखा कि एक काटता भी है, साथ में क्या करता है, खून जमा कर देता है, ब्लीडिंग मतलब घाव को रोक देगा। तो तुरंत जैसे कट गया ना, हम इससे क्या किए, कोagulation कर दिए, इधर से भी, और खून तो बहना बंद हो गया, फिर और काट लेंगे आगे चल के। यानी कि दो काम कर लेता है, इसलिए इसको कट एंड कॉग व्यवस्था भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग दूसरे नाम से कार्टरी या सर्जिकल इलेक्ट्रोसर्जिकल पेंसिल बोलते हैं। बस इसको यूज करने के लिए एक चीजें देखी ध्यान में दी जाती है, वेल्डिंग मशीन जानते हैं? वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, वेल्डिंग जब किसी गेट का, मान लीजिए सपोज ये एक गेट आप लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से आप गेट लगा रहे हो, एक मशीन है, ये वेल्डिंग मशीन है, इसका एक वायर ना इस गेट के साथ लगा होता है जिसके ऊपर हम, और एक वो वेल्डर अपने हाथ में ऐसे लेके रखता है ना, गन जैसा लेके रखता है ना कुछ, जो चरचरा आवाज आती है, स्पार्क करता है, तो ये एक तार पहले से लगा होता है, दूसरा हैंडल उस आदमी के पास होता है, उस मैन के पास होता है ना। तो यहाँ पर उस मैन की जगह पे डॉक्टर रहेगा, और जो दूसरा जो प्लेट होगा ना, जैसे अर्थिंग लग रहा है, इसको क्या कर सकते हैं हम, अर्थिंग ही कह सकते हैं, वैसे ही उस पेशेंट के पीठ के नीचे ना वो प्लेट होता है, स्टील का प्लेट होता है, उसमें एक तार होगा, वो तार मशीन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए इसमें तीन चीज दिया है, एक काटने के लिए, एक कॉगुलेशन के लिए, एक मेन वायर है पावर सप्लाई के, समझ गया? इसलिए स्विच में भी 2 in 1 दे रखा है, एक तरफ काटेगा एक तरफ कॉगुलेशन है, बीच में रहा तो कुछ नहीं काम करेगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर है सबको ये काम कैसे करता है? इसकी विशेषता बहुत जरूरी है, आज के डेट में जितने भी सर्जरी होते हैं सब ये बहुत सेंसिटिव भी होता है, अगर जो डायरेक्ट गिर गया तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्विच है जो दोनों काम कराता है, स्विच ही खराब हो गया तो काट रहे हैं तो कॉगुलेशन हो रहा है, कॉगुलेशन के बाद वो काट ही नहीं रही है, काटने का मतलब ऐसे अलग से उसमें ऐसा रेती जैसा चलता नहीं है, बस आप ना चमड़ी पकड़ लीजिए, बस ऐसे लगाते जाइए तो चट 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 करके वो कटता जाएगा। यस, तो अब मोटी चमड़ी हो चाहे सख्त चमड़ी हो काट लेगा, उसको आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है कि अब हड्डी है तो अब हम लोग ना वो हेक्सा ब्लेड लेके रनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर हड्डी नहीं काटा जाता, इसमें सॉफ्ट टिश्यू काटे जाते हैं बस, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हुआ यहाँ पॉइंट?
ओके, ये पॉइंट तो पढ़ा दिए थे। एक एक करके चलते हैं ना। क्रैल फोर्सेप्स, इसके नाम से पता लगता है कि ये भी किसी ना किसी चीज को दबाने वाला है या क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। क्या है ये? क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कोई चीजों को दबाने के लिए होगा। तो बेसिकली इसको किस किस नाम से जाना जाता है? हीमोस्टैट, यानी कि खून को रोकने वाला एक फोर्सेप है ना, या क्लैंपिंग करने वाला फोर्सेप है। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? कैली। कैली के नाम से ज्यादा दिखेगा ये, फेरल कम दिखता है, और सबसे ज्यादा क्या दिखेगा आपको? कैलिस फोर्सेप। ठीक है, ओके, बिल्कुल कैलिस ऐसा दिखता है, इसमें ये जॉस लगे होते हैं। ठीक है, पार्ट्स को लेके आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सारे पार्ट्स आपको क्लियर है ना ये? हाँ, ये फिंगर रिंग है, ये शैंक होता है, ये रैचेट होगा, और ये आपका टिप होगा, है ना, ये ज्वाइंट स्क्रू होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या। यूज्ड फॉर ऑक्यूलेटिंग ब्लीडिंग बिफोर कॉटराइजेशंस और लाइगेशंस। किसी चीज को हम यदि काट रहे, ऑक्यूलेटिंग ब्लीडर्स बिफोर कार्टराइजेशन या लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब चीजों को सर्जरी करके काट के अलग करना। जब काट रहे हो उसी वक्त इसको यूज करते हैं, जब कोई चीज कैसे कर्व्ड स्ट्रेट क्लैंप है जो कि हॉरिजॉन्टल सेरेशंस या रन कंप्लीट लेंथ में किया जा सकता है। अच्छा, वो ये कह रहा है ना, ये वाला पॉइंट, कि मतलब यहां से लेके यहां तक इसका जवाब है, यानी कि काम कहां तक करेगा ये? पूरा कर लेता है। ये किसी चीज को पकड़ने के लिए है। कॉगुलेशन, लाइगेशन का मतलब है किसी चीज को काट रहे हो आप, लाइगेशन का मतलब है कोई ब्लीडिंग हो रहा है। लाइगेशन का मतलब सर्जरी के दौरान आप ब्लीडिंग होने लगे, किसी टिश्यू से खून आने लगे, तो उसको खून को रोकना ही क्या बोलते हैं? लाइगेशन बोला जाता है, या उसको कैटराइजेशन बोलते हैं। किसको? ब्लीडिंग को। ऑक्यूलेटिंग का मतलब है जमा हुआ खून या बहता हुआ खून की बात हो रही है। अब ये कैसा होता है, ये होता कैसे है केली? तो कर्व या स्ट्रेट हो सकता है क्लैंप उसका, जो पकड़ने वाला है, कुछ में कर्व है और कुछ में डायरेक्ट स्ट्रेट होगा। ठीक है ना, डायरेक्ट स्ट्रेट होगा ना, ऐसे बंद है तो कुछ में ऐसे होगा। उसके जॉस होते हैं फुल लेंथ के जॉ होते हैं। फुल लेंथ का मतलब है पूरा मुंह तक जितना होगा जॉ होंगे। इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड में देखा जाए तो ये कर्व शेप में भी हो सकता है। मोस्ट वाइडली क्लैंप स्पेशली स्पेशलिटीज एरिया में यूज किया था। स्ट्रेट वाले तो सभी जगह यूज किए जाएंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट वाले सब जगह यूज होते हैं, लेकिन कॉमनली जो टेढ़ा वाला, जो कर्व वाला है, बहुत कम कम जगहों पे यूज होता है जहां इसकी जरूरत पड़ती है, जहां पर स्पेस कम हो और वहां तक सीधा ना लग पाए, तो हम लोग कर्व वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, कर्व का मतलब क्या है कि हो सकता है कोई वेजल्स कट रहा है और वेजल्स ऐसे आगे जाके घूम गई हो, ठीक है, और यहीं पे हम कट लगा रहे हैं। अब तो स्ट्रेट वाले को तो सीधा चाहिए ना, यहां पर होता तो हम सीधा पकड़ लेते, लेकिन जब कर्व है तो कर्व की जगह पे कौन सा लगाएंगे? कर्व वाला ही लगाएंगे ना। हाँ, इसलिए कर्व वाली कर्व की जगह पे होती है। मॉस्किटो, ये ना, ये बहुत छोटा है, बस सेम वही है, लेकिन क्या है ये? छोटा है, यानी कि छोटी जगह पे इसका काम बस वही है और कुछ है नहीं। सेम वहीं पर यूज होता है, कार्टराइजेशन में, लाइगेशन में यूज होता है, पर ये क्या लिखा है? ये डेलिकेटेड या सॉफ्ट जगहों पर किया जाता है। प्लास्टिक, पेडियाट्रिक, थायराइड या ऐसे कोई छोटे छोटे चीजें हो रही है, जैसे किसी की प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, किसी छोटे बच्चे का है ऑपरेशन हो रहा है, या थायराइड यानी छोटी जगह पर हो रहा है, तो वहां पर बड़ा चीज लटकाए हैं तो वो तनाव करेगा, वो खींचेगा उसको, भारी है ना तो लटक जाएगा लेकर के। तो लटके नहीं तो कम से कम वेट का हो, तो इसलिए उसकी जगह पे हेलिस्टा हम लोग ये वाला फोर्सेप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, छोटा वाला। ठीक है, मॉस्किटो बोलते हैं। पहला वो कैली था, ये मॉस्किटो है, इसका ये नाम सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, ये ब्रिटिश में ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, मॉस्किटो फोर्सेप, यही चलता ही है। ये छोटा सा है, बस है उतना ही, बस इसका लंबा जॉ नहीं है, इसका जॉ छोटा है। ये भी स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकता है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट क्या है? हाँ,
और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो स्मॉल साइज होगा, कर्व हो सकता है, स्ट्रेक्ट हो सकता है, इसमें क्लैंप होता है, ये फाइन टिप्स होता है। फाइन टिप्स का मतलब कम टिप्स होते हैं, इजिली यूज किया जा सकता है। बाकी मच स्मॉलर देन द कर्ली या केली, किससे छोटा होता है? केली या कर्ली वाली से ये मॉस्किटो छोटा होता है, ठीक है। केली फॉर्सेस, ओके, ये वही सेम है, ये भी लाइगेशंस के लिए, जितने भी केली फॉर्सेस या इससे पहले जो पढ़े हैं वो सब के सब क्या है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए, लाइगेशंस को रोकने के लिए सर्जरी के दौरान। लाइगेशन का मतलब है ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। रॉचर पीन फॉर्सेप्स, हाँ, इसको पीन या मायो बोलते हैं, मायो के नाम से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ी हैं मायो के नाम से। चलिए देख लेते हैं इसका यूज चॉकलेटिंग लार्जर ब्लड वेसल्स द टिश्यू बिफोर लाइगेशन यूजुअली इन अ डीपर वुंड या ऑन ए हेवियर टिश्यू। ये कर्व्ड या स्ट्रेट सैंपल होता है, ये हेवियर या ब्रॉडर जॉस होते हैं। ब्रॉडर का मतलब उसके जो जबड़े होंगे, जो दांत उसके कटे होते हैं ना, जो ये वाला अंदर की जो बनावट है ये बड़ी बड़ी होती है, मतलब एक यहाँ होगा तो एक यहाँ पे होगा, मतलब बाहर निकलेगी ताकि ये बड़े बड़े टिश्यू को आराम से पकड़ के रोक सके। हाँ, इससे पहले वो सॉफ्ट के लिए था, छोटों के लिए था, ये बड़ा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायो, ठीक है, या रेस्टर पीन फॉर्सेप्स, ठीक है, रोस्टर पीन फॉर्सेप्स, ओके। कार्माल्ट या बिग कर्व्ड, सेम वही है, बस ये ना बहुत बड़ा होता है। देख रहे हैं लंबा कर्व, थोड़ा सा कर्व होगा लेकिन बहुत लंबा कर्व होता है, इसका भी काम वही है, लाइगेशन सेम। यूज फॉर ऑक्लेटिंग ब्लड या लाइगेशन बिफोर लाइगेशन यूजुअली डीपर वुंड या हेवियर टिश्यू के लिए था, बस वो छोटा था, ये अब बड़ा होगा, वो यही लिखे लिखे क्रॉस हैच पैटर्न एट द टिप that continue the vertical serration run the length of the jaw। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा जॉज है, इस वजह से ही हम इसको कार्मेंट फॉर्सेप बोलते हैं। हाँ, ये केली की तरह ही लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। ये मेजर टिश्यूज के लिए या हेवियर टिश्यू के लिए, ठीक है, या डीपर वुंड, डीपर का मतलब गहरा घाव के लिए है, क्योंकि बड़ा होगा तभी तो गहराई तक जा सकता है, छोटा होगा तो ऊपर में यूज करते हैं। मिक्सचर, ये स्ट्रेट भी है हल्का सा और लास्ट में कर्व भी है, देख रहे हैं आप, ठीक है। यहां तक तो स्ट्रेट ही आया, अगर हम इतना छिपा दे तो लग नहीं रहा है स्ट्रेट है, तो जब यहां पर भी जॉस कटे हुए हैं और यहां पर कटे, इन दोनों का मिक्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बोलते हैं। हाँ, राइट एंगल जेमिनाई, लेनी, क्लैंप, यूरेटर क्लैंप, ये सब क्योंकि ये मिक्स है इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर फॉर्सेप बोलते हैं। ये भी सेम उतने ही काम में आते हैं, लेकिन ये ज्यादातर डक्ट को पकड़ने के लिए, मतलब नरम चीजों को पकड़ने के लिए काम आता है। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आगे वाला हिस्सा 75 डिग्री पर घुमा होगा और जो एकदम जहां से घूम रहा है वो क्या है? 90 डिग्रीज पे होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, 90 डिग्रीज क्या है तो यहाँ पे बता देते हैं। यहां तक ये 90 डिग्री है और यहां से 75 डिग्री है।